महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों पावर के साथ साथ पवार भी चर्चा में है। यानी एक तरफ स्थानीय चुनाव की चर्चा तेज है तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े जमीन घोटाले मामले में अपडेट सामने आया है। पार्थ ही कंपनी से जुड़े मामले में दूसरी गिरफ्तारी की खबर सामने आई है, जिसने राज्य की सियासत में तमाम तरह की चर्चाओं को हवा दे दी है। तो वहीं महायुति की टेंशन भी बढ़ गई है। तो लैंड स्कैम मामले में किसकी हुई है गिरफ्तारी और क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी से जुड़े लैंड स्कैम मामले में दूसरी गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। 1800 करोड़ रुपए के इस कथित जमीन घोटाले में पुणे पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कंपनी एमेडिया से जुड़े राजस्व विभाग के उप निबंधक यानी सब रजिस्ट्रार रविंद्र तारू को गिरफ्तार कर लिया। तारू पिछले 2 महीने से फरार चल रहा था। आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल ये मामला कोरेगांव पार्क स्थित 40 एकड़ जमीन के लेन देन से जुड़ा है। आरोप है कि इस जमीन की बाजार कीमत लगभग 1800 करोड़ रुपए है, लेकिन इसे महज 267 करोड़ रुपए में रजिस्टर किया गया। इस भारी भरकम सौदे पर सरकारी खजाने में केवल 500 रुपए की स्टैंप ड्यूटी जमा की गई, जबकि कायदे से ये राशि 5,89,31,800 रुपए होनी चाहिए थी। पुणे की बावधन पुलिस ने 6 सितंबर को स्टैंप ड्यूटी चोरी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। इस मामले में अब तक 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पहली गिरफ्तारी शीतल तेजवानी की, जो कि जमीन बेचने वाली मुख्य आरोपी थी, और दूसरी गिरफ्तारी रविंद्र तारू की, जो कि उप निबंधक था, जिसने स्टैंप ड्यूटी माफ की और रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मामले में अब तक कुल 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले का नाम भी शामिल है। और अब कंपनी में पार्टनर और पार्थ पवार के चाचा दिग्विजय पाटिल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दूसरे आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया जाएगा। अब सवाल उठ रहा है कि पुलिस की कमान तो सीएम फडणवीस के हाथों में है, तो क्या ये कार्रवाई और गिरफ्तारियां जानबूझकर चुनाव के समय कराई जा रही हैं, जिससे अजित गुट को नुकसान हो, या अजित पवार पर महायुति में दबाव बढ़ाया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम से विपक्ष को सरकार पर चुनाव के वक्त हमला बोलने का एक बड़ा हथियार मिल गया है। अब इस मामले में आगे क्या होता है और इस घटनाक्रम से किसे कितना राजनीतिक फायदा या नुकसान होता है, ये तो देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।